नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 की एग्जाम डेट में बदलाव किया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 कब से होगा, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल करने होंगे आप लोगों को, इन विषयों पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। तो आप लोग ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ 9 अप्रैल 2024 की नोटिस थी। ठीक है, सेवा में प्रचार प्रचार्या समस्त महाविद्यालय संबद्ध राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जितने भी महाविद्यालय जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये सूचना है। विषय क्या है? परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन। तो आपका जो एग्ज़ाम था उसमें बदलाव किया गया है। तो ध्यान रखना आप लोग, जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर है उसी में की परीक्षा में बदलाव किया गया है। ठीक है, बीएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में बदलाव नहीं किया गया है। तो जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, ध्यान रखें, उनके परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया है। उनकी परीक्षा 8 मई से स्टार्ट है, तो 8 मई से होगी। ठीक है, 8 मई को है, फिर 10, फिर 11, फिर 14। तो अपने कार्यक्रम के अनुसार आप देख चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिए जिनको नहीं देख पता है। तो जो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम था उसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, तो महोदय महोदया कृपया उपर्युक्त विषय विश्वविद्यालय के पत्र संख्या RMPU 671/2024 दिनांक 5 मार्च 2024 एवं पत्र संख्या RMPU 470/2024 दिनांक 18 मार्च 2024 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः सत्र 2023-24 सम सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। बता रहा जो परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था उसके बारे में बता रहा है। दिनांक 11/4/2024 को ईद उल फितर त्यौहार, क्योंकि परीक्षाएं वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई हैं, तो कुछ परीक्षाएं ईद उल फितर जो है उसके कारण भी बदलाव हो रहा है। तथा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण का चुनाव विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह 4 जिले में है, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। तो इन चारों जिलों में जो लोकसभा चुनाव है द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण इसके बीच में पड़ रहा है, तो इसलिए बदलाव किया गया है। ठीक है, परिक्षेत्र में होने के कारण माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। ठीक है, उक्त परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा इनके अनुसार परीक्षा कराना सुनिश्चित करें। तो आप लोग ध्यान रखना, आपके परीक्षा में जो बदलाव हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं, कौन कौन से डेट पे बदलाव हुआ है। तो इस पर ध्यान रखना आप लोग, दिनांक है, प्रश्न पत्र है, शीर्षक है। ठीक है, और संशोधित कार्यक्रम फिर है, तो इसमें दिनांक, परीक्षा, प्रश्न पत्र और शीर्षक। तो जो पहले आपका पेपर था, हम लोग सिर्फ मैंने पहले बता दिया बीएड फोर्थ सेमेस्टर में ही बदलाव हुआ है, तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। तो पहले जो पेपर था बीएड फोर्थ सेमेस्टर का कब था? 7 मई से स्टार्ट था। तो आप लोग ध्यान रखना, 7 मई को आपका पेपर था 12 बजे से 2 बजे तक। तो इसमें अगर आप ध्यान रखेंगे, बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट था, क्या था? असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो इस पेपर को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम पहले था, अब संशोधित करके आपका कब होगा? 18 तारीख को। ठीक है, 18 मई को होगा। 7 मई का जो आपका पेपर होने वाला था BD 401 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब आपका पेपर कब होगा? 18 तारीख को, 18 मई को 12:02, टाइमिंग वही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो आपका पेपर 7 मई को होने वाला था फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब ये कब होगा? 18 तारीख को। क्लियर हो गया? टाइमिंग सेम है, 12 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, दूसरा पेपर आपका क्या था? BD 402। तो आपका पेपर कब था? ध्यान रखना, जो 402 था 9 मई को था, 402
तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो 402 जो था 9 मई को था, ठीक है, 9 मई को था। कौन सा? बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 402, ठीक है। तो जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 40 BD 402 था, ये 9 मई को था, क्लियर। तो ये 9 मई को ही होगा, इसमें बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। ये 9 मई को ही होगा और टाइमिंग क्या रहेगा? 12 से 2 बजे तक। तो ध्यान रखना 9 मई को आपका पेपर होने वाला था बीएड का, बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 202 अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। तो ये 9 मई को ही होगा, इसके परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया है। कहने मतलब जो आपका पेपर 401 था वो 18 तारीख को होगा, लेकिन जो 402 पेपर 9 मई को था वो 9 मई को ही होगा, क्लियर। और अगला जो पेपर था आपका 403 जो कि 13 मई को होने वाला था, ठीक है, 13 मई को 12:02 में होने वाला था। तो इसमें क्या था? बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 3 स्कूल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ EPC थर्ड। ये पेपर कब होगा? 20 तारीख को, 20/5/2024 12 बजे से 2 बजे तक, क्लियर। 12 बजे से 2 बजे तक बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 3 स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ EPC थर्ड। तो कहने मतलब जो आपका BD 401 था, ये कब था? पहले 7 मई को। अब कब होगा? 18 को। जो 402 है 9 मई को था, 9 मई को ही होगा। 403 जो है ये पहले 13 मई को था, अब क्या होगा? 20 मई को। तो क्लियर है। तो आपका जो पेपर है इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, जो 7 मई को होने वाला था, ठीक है, जो 7 मई को होने वाला था पेपर 401, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर एसोसिएशन फॉर लर्निंग, अब कब होगा? 18 मई को, ठीक है, 18 मई को बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग 12 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। और जो पेपर 402 था 9 मई को होने वाला था, ये 9 मई को ही होगा, बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल। तो ये 9 मई को ही होगा, ठीक है। बदलाव किसमें हुआ है? 401 और 403 में। और जो 403 का पेपर था 13 मई को होने वाला था 12 से 2 बजे तक, इस पेपर में बदलाव करके 20 मई को कर दिया गया है 12 बजे से 2 बजे तक, पेपर 403। तो आप क्लियर हैं? तो इस तरह से आप नहीं समझ सकते तो इस तरह समझ सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से बनाया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। दिनांक, समय, सब्जेक्ट और शीर्षक तो आप देख सकते हैं। पहला जो पेपर आपको होगा, ध्यान रखना, बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24, जो आपका पहला पेपर होगा 9 मई को, ठीक है, 9 मई को 12 बजे से 2 बजे तक। कौन सा पेपर होगा? 402। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे ध्यान रखें, जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका एग्जाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उनका एग्जाम 8, 10, 11, 14 मई को है। लेकिन जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो ध्यान रखें, उनके परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। तो उनका पहला पेपर कब है? 9 मई को। कौन सा पेपर? BD 402 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन। तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे ध्यान रखें, उनका पहला पेपर 9 मई को है 12 बजे से 2 बजे तक। कौन सा पेपर? BD 402 अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सृजन। और दूसरा पेपर एक कब है? 18 मई को 12 बजे से 2 बजे तक। कौन सा पेपर? 401 असेसमेंट फॉर लर्निंग। पहले यह पेपर 7 मई को था, ठीक है, इसको पेपर फर्स्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले आपका कौन सा पेपर होगा? पेपर सेकंड होगा, उसके बाद फर्स्ट पेपर होगा 18 मई को। जो थर्ड पेपर आपका है 20 मई को है, ठीक है, 12 बजे से 2 बजे तक। BD 403 स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ। तो क्लियर है। जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं इनका पहला पेपर कब होगा? 9 मई को होगा, BD 402 क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सृजन। और जो इनका पेपर सेकंड है 18 मई को होगा, 401 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। और पेपर 3 जो है 403 20 मई को होगा, ठीक है, स्कूल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, स्वयं की समझ। तो क्लियर है आप लोग? तो जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं ध्यान रखें, उनका पेपर पहला जो पेपर होगा, जो उनका पेपर पहला पेपर है वो 402 है, ठीक है। सेकंड पेपर सबसे पहले होगा 9 मई को, उसके बाद फर्स्ट पेपर 18 मई को, उसके बाद थर्ड पेपर 20 मई को। क्लियर है आप लोग? टाइमिंग आपका 12 से 2 ही रहेगा। तो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे ध्यान रखें, आपका पहला पेपर 9 मई को, फिर उसके बाद 18 मई को, फिर 20 मई को पेपर होगा। क्लियर है? तो 9 मई को कौन सा पेपर है? 402, 18 मई को 401,
20 मई को 403। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा पेपर होगा? BD 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन। ध्यान रखना, इन सारे पेपर का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। BD 402 अर्थात क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, इसके सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, अभी से बता दे रहा हूँ। 401 के लगभग 50+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे। इसमें बच्चे 78 नंबर, 80 में 74 क्वेश्चन, ठीक है, 74 नंबर 78 नंबर प्राप्त किए हैं जो अपने साथ जुड़े हैं। और 403 ये नया है, तो इसमें 100% क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन 50% इसमें भी मान चलिए। ठीक है, तो जो 402 है अपने सारे प्रैक्टिस सेट से सारे प्रश्न आएंगे, अभी से क्लियर बता दे रहा हूँ। और 401 लगभग 50+ प्रश्न आएगा, 403 लगभग 50 प्रश्न मान सकते हैं। तो क्लियर हो गए आप लोग। आपका पेपर जो पहला वाला है, पहला पेपर आपको होगा 402, ठीक है, 9 मई से 9 मई को, जो B.Ed 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं ध्यान रखें, 9 मई को आपका पेपर है 402, ठीक है। 18 मई को उसके बाद पेपर होगा 401, उसके बाद 20 मई को पेपर होगा 403, और पेपर आपका 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। और 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना है। क्लियर, ध्यान रखना, 75 में से 65 प्रश्न, अगर ज़्यादा कर दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शुरू के 50 प्रश्न, शुरू के 65 प्रश्न चेक होंगे। तो आप लोग इसे ध्यान रखें। आपके सारे प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोग फिर से देख लेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। खास करके जो फुल प्रैक्टिस सेट उसे आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हर पेपर के जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग उम्मीद है तैयारी कर चुके हैं, कि हम लोग बहुत समय से, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट फुल है उसे जरूर हल करके जाएं, सारे प्रश्न उन्हीं से आएंगे। ठीक है, 4th सेमेस्टर के बच्चे ध्यान रखें, आपका पेपर पहला जो है सबसे पहले 9 मई को होगा 402, 18 मई को होगा 401, 20 मई को होगा 403, और सारे पेपर के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग वहाँ से देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को प्राप्त हो सके, ठीक है, जानकारी। क्योंकि सारे बच्चे क्या कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि पेपर चेंज हुआ है, कि बच्चों को पता भी नहीं है। तो अपने कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड है जो भी हैं, सभी को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें पता चल सके। तो आप लोग ध्यान रखें, जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो 402 है था सेकंड पेपर, वो सबसे पहले होगा 9 मई को, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। जो 401 है 18 मई को होगा, 403 20 मई को होगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों ने कहा तो इसलिए बनाया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सारे बच्चों को शेयर कीजिए, इससे सभी को प्राप्त हो सके सही जानकारी। ठीक है, उसी पेपर छूटे ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, आप लोग हल करते रहें, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।